नमस्कार, चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं देश। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने कहा पीएम मोदी के झूठे वादों से परेशान हो चुकी है देश की जनता, अब चाहती है बदलाव। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। यूपी सेंटर ने किया बड़ा फेरबदल, 75% जिलों में जिलाध्यक्ष 100 बदली। मिर्जापुर में ब्रजभूषण सिंह की कमान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना का एक और जवान शहीद, सुरक्षा बलों को मुठभेड़ जारी, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन, 3 आतंकियों के छिपे रहने की सूचना। दुखद खबर, राजस्थान में भरतपुर में बुधवार सुबह एक बस और एक ट्रक की टक्कर से 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मरने वाले 7 महिलाएं और 5 पुरुष बताए जा रहे हैं। सभी मृतक गुजरात के भावनगर के रहने वाले थे। दरअसल इस हादसे के बाद सीएम अशोक गहलोत और पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया और इसके परिवारों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं देश की और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय 2023 और 24 में 25 और 26 तक 3 वर्षों में 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को विस्तार से मंजूरी दी है। यानी कि कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला स्कीम में नई एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दूं कि उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते सिलेंडर का फायदा सिर्फ उसी को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल जीवन यापन करते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड भी अपलोड करना पड़ता है। और वही जानकारी आपको यह भी दे दूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। भारतीय परिवार के पास में किसी भी गैस एजेंसी से कोई भी अन्य एलपीजी कनेक्शन से पहले नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ सामान्य गरीबी, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग के परिवारों को दिया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि गरीब लोगों को अगले 3 वर्ष तक 75 लाख नई एलपीजी कनेक्शन देने ने सरकार का बड़ा फैसला किया है। यानी कि पहले फेरी वाला गैस सिलेंडर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि लोगों को एक बार फिर कनेक्शन मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट। राजस्थान के कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में बारिश का दौर जारी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी एरिया के लगातार सूखा मौसम रहने से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जिलों में बादल छाए हैं और मात्र 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों से में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर आज भी पूर्वी राजस्थान में छिटपुट बारिश होती रहेगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश को लेकर कोई विशेष अलर्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो जाए। और 15, 16 और 17 सितंबर के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर मात्र 1-2 स्थानों पर मेघगर्जन के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की और बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीते दिनों में पानीपत में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हरियाणा सरकार गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत 1 लाख परिवार को घर उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की और बड़ी खबर, भाजपा ने बुधवार को विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया। दरअसल मेघवाल ने एक सभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के भ्रष्ट बताते हुए सवाल उठे थे, जिनके बाद पार्टी ने मेघवाल को बीजेपी से निलंबित कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले पीएम मोदी कितनी भी उपलब्धियां गिनाएं, आसमान छू रही है महंगाई। बिजनेस समिट के लिए स्पेन रवाना हुई ममता बनर्जी। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर टीडीपी का प्रदर्शन, स्कूल, दुकानें सब बंद। अरविंद केजरीवाल के हरियाणा को लेकर तैयारी, जोड़े जाएंगे 2 लाख से ज्यादा पदाधिकारी। बीजेपी नेता अनुपम हाजरा का बड़ा बयान का, जिन टीएमसी नेताओं को ईडी छापेमारी का डर है वह बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क करें। बदलेगी राजधानी की तस्वीर, आशी थी बोली अब G20 की तर्ज पर चमकेगी पूरी दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा में हुई हिंसा के बाद इलाकों में धारा 144 लागू, इंटरनेट तक बंद। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक, आज विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनाई, ईडी की कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। 1 अक्टूबर को होगी बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा, एडमिट कार्ड हुए जारी। आज मणिपुर में हिली धरती पर 5 पॉइंट तक तीव्रता का आया तेज भूकंप। G20 की सफलता पर बिल गेट्स ने पीएम मोदी को दी बधाई। कुल्लू पहुंची प्रियंका गांधी, हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों को करेगी दौरा। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बोले सपा सांसद एसटी हसन, कहा बीजेपी ने किया राम मंदिर का राजनीतिकरण। सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले जुबान खींच लेंगे। जुनैद नासिर हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिजनों से मुलाकात के बाद बोले सीएम खट्टर का दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र का उत्तराखंड दौरा, 142 पीएम श्री स्कूल की थी सौगात। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान का, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार से बौखला पीएम मोदी, जनता से ले रहे हार का बदला। दिग्विजय सिंह बोले, सारे सर्वे में कांग्रेस जीत रही है, इसलिए मोदी साहब मध्य प्रदेश में जगह जगह ईडी के दफ्तर खुलवा रही है। हिमाचल में बाढ़ को लेकर बोली प्रियंका गांधी का, राजनीति ना करें, पीएम सहायता करें। एक साल में 37% तक महंगी हुई दालें, चावल के दाम भी 9% बढ़े। अब बेटों के जन्म पर भी मिलेगा मां लक्ष्मी किट, उत्तराखंड सरकार का बड़ा बयान। नितिन गडकरी की चेतावनी का, डीजल गाड़ियों का निर्माण कम करें, नहीं तो इतना टैक्स बढ़ाएंगे कि बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम देश मिस्र में स्कूल में नकाब पर लगाया प्रतिबंध। हिल गई चीन की सरकार, रक्षा मंत्री लापता। पीएम किसान योजना में बाहर हुए 81,000 लोग, लिस्ट हुई जारी। अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सुब्रमण्य स्वामी का, चीन ने हड़पी लद्दाख की 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। लालू यादव बोले, 2024 में पीएम मोदी की हो जाएगी छुट्टी। भारत में बिक रही लिवर और कैंसर की नकली दवा, हो सकता है जानलेवा, डिफ्यूजर ने की हाई अलर्ट। राजस्थान में आज पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, प्रदेश भर में हुई हड़ताल। अक्टूबर महीने में 2 बार लगेगा सूर्य ग्रहण, कई घंटों तक दिखेगा इसका असर। राजस्थान के सीएम सोरेन बोले, पहले सरकारों ने युवाओं के बारे में नहीं सोचा है, हम दे रहे हैं रोजगार और नौकरियां। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नागालैंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित, सीएम ने फ्यू में कहा खतरा पैदा करेगा। 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2, कई नेता होंगे शामिल। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 2800 के पार, कई देशों में भेजा सहायता दल। सस्ती सब्जियों का दिखा असर, अगस्त में रिटेल मांगे गिरकर 6.83% पर आ गई है। यूपी बीजेपी से होगा बड़ा बदला, 40 से ज्यादा जिलों में मिलेंगे नए अध्यक्ष। सोने चांदी की कीमत में गिरावट, 800 रुपए से अधिक सस्ता हुआ सोना। पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात, पेट्रोल डीजल सब्जियों के दाम आसमान पे। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का बड़ा प्लान, आयुष्मान भव कैंपेन के तहत 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की तैयारी में मोदी सरकार 35 करोड़ कार्ड बनाने का टारगेट। 17 सितंबर में लगेगा आयुष्मान मेले। कांग्रेस नेताओं पर पड़ सकती हैं ईडी और इनकम टैक्स के छापे, कांग्रेस की हाई लेवल बैठक की बात पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जताई आकांक्षा का, 2024 में चुनाव को लेकर डरी हुई है मोदी सरकार। पीएम मोदी का फिर होगा एमपी में धुआंधार दौरा, 24 को सागर तो 25 को भोपाल जाएंगे प्रधानमंत्री। लैंडफोर्ड जो केस में आज जेपी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ चलेगा केस, केंद्र सरकार में सीबीआई को दी मंजूरी, तेजस्वी की चार्जशीट पर अभी 21 सितंबर को होगी सुनवाई। जुबान खींच लेंगे और आंखें निकाल देंगे, इस सनातन धर्म का विरोध करने वालों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी चेतावनी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नेता सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों संग करेंगे मीटिंग, सेवा सप्ताह पर होगी चर्चा। पीयू के अपने आप ही भारत में आ जाएगा, बस इंतजार करिए। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान का, शिवसेना नेता संजय रावत ने किया समर्थन। लोक भवन में होगी कैबिनेट की हुई बैठक, धान से समर्थन मूल्य सहित मुख्यमंत्री ने 15 प्रस्ताव पर लगाई मुहर। बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल में हिमाचल पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, आपदा की घड़ी में राजनीति न करे मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन से जलते हैं करेगा दुल्हे भोलेनाथ की पूजा के बाद बोले आरजेडीपी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करने जा रही है मोदी सरकार, प्राइवेट सेक्टर में अधिकारी भी बन सकेंगे TRAI के अपेक्स। आज उज्जैन जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बाबा महाकाल के दर्शन के बाद इंदौर होंगे रवाना। उज्जैन स्टालिन के बयान का विरोध जारी, मध्य प्रदेश में जबलपुर में मंदिरों की सीढ़ियों पर चिपकाए डीएम नेता के पोस्टर, ताकि आने जाने वाले लोग उसे पैरों से कुचले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जरिए कमल खिलाने का बना रही है प्लान, जल्द होगा टिकट कंफर्म। उत्तराखंड के मदरसों में अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत, लागू होगा ड्रेस कोड, वक्फ बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।